नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूँ जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब में ना लास्ट 28 साल के सारे जितने सॉल्व पेपर्स हैं जो आपके प्री के एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये किताब मृणाल पटेल की है। मृणाल पटेल को बहुत लोग जानते हैं, ये बहुत ही अच्छी किताब है। दिशा पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक की बहुत सारी खासियतें हैं जो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये इस बुक का 12th संस्करण है और ये 1995 से 2022 तक के जितने भी एग्जाम आए हैं उन सब में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सॉल्व पेपर्स के साथ है ये, और टॉपिक वाइज है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है ये, है ना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बताता हूँ मैं आपको कि इस किताब में क्या क्या खास है। आइए, तो जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पे विषय सूची है। तो इस बुक की सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इसमें रणनीति और योजना बनाकर कैसे आप एग्जाम को क्या नाम है क्लियर करेंगे, इसको यहाँ से ही विस्तृत तरीके से बताया गया है। बाकी इसमें मतलब टॉपिक वाइज है, जैसे भारत का इतिहास हो गया, भूगोल, राज्य व्यवस्था, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, पारिस्थितिकी, और ये आपका सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, बौद्धिक क्षमता, और आईएएस मेंस के भी इसमें मतलब जो आपके एस्से निबंध होते हैं उनको बताया गया है, और टॉपिक वाइज इसमें सारी चीज़ें बताई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके ये प्लानर पे कि हम किस तरह रणनीति बना के आपका मतलब एग्ज़ाम यूपीएससी का क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसमें मंथ वाइज बता रखा है कि किस मंथ में आपको क्या पढ़ना है और किस तरह हम 9 महीने की तैयारी में पूरा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे पहला महीना स्टार्ट होता है तो पहले महीने में अर्थव्यवस्था है, और फिर राज्य व्यवस्था व शासन, और कुछ मतलब जो आपके सब्जेक्टिव विषय हैं वैकल्पिक, उनको नीति शास्त्र हो गया। फिर सेकंड मंथ में फिर अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, शासन, वैकल्पिक विषय। तीसरे महीने भी हम उसे ही पढ़ेंगे, जीएस 4 तक। और इसी तरह फोर्थ मंथ हो गया, फोर्थ मंथ में भी हम सेम पढ़ेंगे। फिर 5वें महीने से हम टॉपिक अपना चेंज कर देंगे, हम आ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भूगोल एवं कृषि, पर्यावरण आपदा और वैकल्पिक विषय, और मुख्य सांप्रदायिक क्षेत्रवाद, ई शासन, साइबर सुरक्षा, ये सब चैप्टर आ जाएंगे। फिर 6 मंथ में सेम हम वही पढ़ेंगे, 7 मंथ में भी हम वही सेम पढ़ेंगे। फिर 8वें महीने में फिर समसामयिकी, इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और जो और टॉपिक्स बच जाते हैं वो रह जाएंगे, जैसे विश्व इतिहास, स्वतंत्र भारत के पश्चात, भूमि सुधार, खाद्य प्रसंस्करण। और फिर मतलब 9वें महीने में भी वही सब पढ़ेंगे। फिर इस बुक में और ये प्लानर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं प्लानिंग के बारे में, कि जैसे आप सुबह उठेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फिर दोपहर में हमें कहाँ से कहाँ तक कवर करना है, इसके बाद शाम तक हम क्या कवर करेंगे, फिर शाम से रात्रि तक भोजन तक, फिर रात्रि भोजन के बाद हमें क्या पढ़ना है, और लघु टॉपिक्स हैं उसमें मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए लघु टॉपिक्स वगैरह। और ये सब मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है ये। और ये आ गए हम देखिए यूपीएससी सीएससी को क्रैक करने हेतु विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, और सिविल सर्विस। इसमें मतलब टोटल सिविल सेवा परीक्षा जो है वो यूपीएससी क्या है उसके बारे में बताया गया है कि यूपीएससी प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित सेवाओं में अधिकारियों के चयन हेतु इस परीक्षा का आयोजन करती है। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं जो होंगी उसमें आते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस यहाँ पे भारतीय वन सेवा है। तो ये सब लिखा है। इसमें लिखा है कि आप समझो कि अगर कोई आईपीएस के लिए अप्लाई करता है तो उसकी दृष्टि क्षमता कितनी होनी चाहिए, 6D। और यहाँ लेसिक सर्जरी भी मान्य होती है। अगर आप मेल हैं तो आपका सीना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर फीमेल हैं तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। और अब ये अखिल भारतीय सेवाओं के बाद आ जाते हैं समूह ए सेवाएं। समूह ए सेवाएं में भारतीय विदेश सेवा होती है। इसके लिए आपको किसी भी मतलब प्रॉपर कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री हो या कोई विदेशी भाषा का प्रमाण पत्र हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और कराधान संबंधित सेवाएं हो गई, कॉर्पोरेट संबंधित सेवाएं हो गई, लेखा संबंधित, संचार संबंधित, रेलवे, रक्षा, समूह बी, सशस्त्र बल मुख्यालय, और दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली में सिविल सेवा, और पुलिस सेवा के लिए पौंडीचेरी सिविल सेवा, पुलिस सेवा। और इसके अलावा इसमें एज वगैरह भी काफ़ी अच्छे से बताई गई। जैसा कि आप देखेंगे कि न्यूनतम आयु के प्रयासों की सीमा, तो आयु की गणना दिए गए हर वर्ष के 1 अगस्त से की जाती है।
किसी भी श्रेणी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु वर्ग के आधार पर डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि सामान्य एवं क्रीमी पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए आयु जो अधिकतम है वो 32 साल है और हाईएस्ट 6 बार आप ट्राई कर सकते हैं। उसी तरह नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके लिए आयु 35 साल है और 9 प्रयास तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 37 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं और कितने भी प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रयास की सीमा नहीं है। और दिव्यांग के लिए 42 साल तक मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं और 9 से लेकर अनलिमिटेड जो है इनके प्रयास हैं आप कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के जो आयु है उनके लिए प्रयासों या फीस में कोई भी छूट नहीं दी गई है। दिव्यांग श्रेणी के लिए 9 प्रयास, जबकि दिव्यांग मतलब नॉर्मल, जैसे अगर कोई दिव्यांग श्रेणी में है वो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसको 9 प्रयास ही दिए जाएंगे। जबकि अगर दिव्यांग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है तो उसके लिए असीमित प्रयास और अधिकतम आयु सीमा तक जितना आप कर सकते हैं। तो और जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी और भूतपूर्व सैनिकों को अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट मिलती है। हालांकि श्रेणी के आधार पर अवसर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर जम्मू कश्मीर के गैर क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग को केवल 9 प्रयास मिलेंगे, लेकिन उसके अधिकतम आयु 35 + 5 यानी 40 वर्ष तक हो सकती है। और शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्या होता है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और बाकी उसके बारे में तो ज़्यादातर आपको पता ही होगा इसका। और ये चलिए आगे देखते हैं। विगत 10 वर्ष के प्रारंभिक परीक्षाओं का विषयवार विश्लेषण। तो लास्ट 10 ईयर में जैसे 2013 से 2022 तक किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके लिए यहाँ पे विस्तृतवार विवरण दिया गया है कि अर्थव्यवस्था एवं सरकारी योजना संस्थाएं, जैसे 2013 में 18 क्वेश्चन आए थे, 2014 में 10, 15 में 21, 16 में 29, 17 में फिर 29, 25, 28, 23, 14, 21, तो ये सब बताया गया है। और इनकी कुछ तिथियां दी गई हैं। यूपीएससी 2023 की महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं कि मतलब कब एग्ज़ाम हो सकता है, इस सब बारे में। और प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है। प्रश्न पत्र फर्स्ट सामान्य अध्ययन और प्रश्न पत्र 2 अधिक्षमता, इनके लिए क्या नाम है कितने क्वेश्चंस होंगे, किस क्वेश्चंस को कितने आंसर दिए जाएंगे, इनके टॉपिक्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं समसामयिक की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भारत विश्व का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इस तरह इसमें टॉपिक दिए गए हैं। सेम अधिक्षमता में बोधगम्यता, तार्किक कौशल और सामान्य मानसिक क्षमता, मूल संख्या, ये सब दिया गया है। और यहाँ पे है कि वर्ष 2023 की यूपीएससी प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के लिए रणनीति, ये इस बार रणनीति में बताया गया है कि आपको किन किन क्वेश्चनों के लिए लगभग कितने क्वेश्चंस की आशंका है कि आएंगे। जैसे इतिहास और संस्कृति में है यहाँ पे कि भाई 15, 20, 2016 में कितने थे, यहाँ पे ये मतलब ग्राफ बना के समझाया है। सेम यहाँ पे ये देखिए राज्य व्यवस्था के बारे में इसमें दिया है कि नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र व एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ें क्योंकि इसमें अक्षरश प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आए हैं। मतलब जैसा एनसीईआरटी में लिखा सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आ गए हैं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान के अगर आप क्या नाम है एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं तो वो बहुत आपको फायदेमंद होगी। सेम देखिए एम लक्ष्मीकांत के भारतीय राजनीति, एम लक्ष्मीकांत जो राइटर हैं उनकी जो भारतीय राजनीति है और भारत 2021 के अध्याय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। समायिकी विधेयकों के अधिनियमों के लिए आप PRSindia.organization.org को अनुसरण कर सकते हैं। और सेम उसी तरह इतिहास, कला एवं संस्कृति, विज्ञान और ये सब दिया गया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ पूरा इन्होंने रणनीति बताई है कि पेज नंबर 11 तक इन्होंने पूरी रणनीति बताई है कि आप किस तरह मतलब इस प्रोग्राम के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये अंतिम चयन कट ऑफ किस साल में कितने का चयन कट ऑफ गया था उसके बारे में बताया है। और मेधा सूची बताई गई है। प्रश्न पत्र फर्स्ट में निबंध आए हैं, सामान्य अध्ययन आया है, कितने नंबर के थे ये सब बताया है इसमें। और ये जो इंटरव्यू में साक्षात्कार में हेतु मुख्य परीक्षा कट ऑफ की क्या लिस्ट गई है वो बताया गया है। व्यक्तिगत परीक्षण के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए 275 अंक निर्धारित होते हैं और 1.5 घंटे का निःशुल्क व्याख्यान आयोजित किया गया है गलतियों से बचने के लिए।
आप इस इनकी जो साइट है, ये जो साइट दी गई है, यहाँ पे आप मतलब लॉगिन करके एक इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज शुरू हो जाते हैं। जैसे प्राचीन भारत आ गया, तो प्राचीन भारत में 1995 में क्वेश्चन जैसे आते, तो उनका ईयर दे रखा है, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया है, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाद में इनके आंसर भी आप पीछे से देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा, रोम निवासियों द्वारा, चीनियों द्वारा या अरबों द्वारा। तो इस तरह करके क्वेश्चन है, इनके लास्ट में आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया। अरबी लोग सा के स्थान पे हा का प्रयोग करते थे, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। और अल बरूनी ने किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। और ये कहाँ से आया क्वेश्चन, इसमें ये भी दिया है कि एनसीईआरटी की कक्षा 12th भारतीय इतिहास सेकेंड के विषय वस्तु अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। काफ़ी बढ़िया किताब है, आप इस किताब को लें और इससे तैयारी करें। इससे तैयारी करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है एग्ज़ाम के लिए। आप तैयारी करें और इस बुक का जो प्राइस है वो 720 रुपये है। और ये बुक आपको मार्केट में 10 से 15% के डिस्काउंट पे इजीली मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और किताबों को आपके लिए लाऊं जो आपको रिकमेंड कर सकूं कि मार्केट में, मतलब आप किस किताब को पढ़ के आपकी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस किताब को आपके लिए लाऊं और उस किताब का भी रिव्यू करूं। बाकी मेरी यही कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छी किताब आपके लिए लाऊं। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।